अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको एक अनमोल फ्रूट दिखाने वाली हूँ। आज से पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये फ्रूट देखा हो, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस फ्रूट से आज वाकिफ़ हुई हूँ और आज ही मैंने इस फ्रूट को देखा है। और इसका नाम इतना ज़बरदस्त है कि आज मैं बहुत हैरान रह गई। अक्सर आपने नाम सुना होगा सब्र का फल, सब्र का फल। तो सब्र तो बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। तो आज मेरे हाथ में सब्र का फल है। तो आप यकीनन थोड़े से एंजॉय भी करेंगे इस वीडियो को देखकर कि ये जो फल है इसका नाम है पैशन फ्रूट्स। यानी पैशन फ्रूट है आज मेरे हाथ में, जिसे सब्र का फल भी कहते हैं और हिंदी में इसे कृष्णा फल भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, लेकिन इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त है कि ये पैशन फ्रूट है और सब्र का फल है। तो अक्सर लोगों ने सब्र किया होता है अपनी लाइफ में, यकीनी तौर पे किसी ने कम किया होता है, किसी ने ज़्यादा किया होता है। तो जब उसके हाथ में सब्र का ये फल आता है तो वो बहुत खुश होता है। और याद रखिएगा, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो ये मेरे हाथ में इस वक्त सब्र का फल है। सब्र हमने भी बहुत किया अपनी लाइफ में, तो आज हमारे हाथ में यकीनी तौर पे सब्र का फल आ चुका है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अदा करूँगी कि मुझे अल्लाह ने सब्र का फल दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये देखने में तो लॉलीपॉप की तरह लग रहा है, लेकिन इसका नाम है पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट। तो आज इसको मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कहाँ पाया जाता है और इसके अंदर जो है वो किस तरह से ये अंदर से नज़र आता है और आपको ये कहाँ मिलेगा और मुझे ये कहाँ से मिला है। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं जो है वो अपने हस्बैंड के साथ एक स्टॉल पर चाय पी रही थी, तो वहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ था और उसमें ये लगे हुए थे। तो इत्तेफाक से ये आकर के मेरे ऊपर गिरा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया और फिर इसके बाद इसके बारे में सर्चिंग की तो पता चला कि ये तो सब्र का फल है। तो ये हुआ मेरे साथ और इसके बारे में पूरी नॉलेज बिल्कुल सही तस्दीक के साथ मैं बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें जो है वो कितनी न्यूट्रिशंस और कितने विटामिन्स मौजूद हैं। और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और आपकी बॉडी को जो है वो बिल्कुल फ्रेश रखता, आपकी बॉडी को फ्रेश रखने में ये बहुत कारआमद साबित होता है। आप इस फ्रूट को अगर आप के पास अवेलेबल हो तो इससे ज़रूर खाइए। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और 2020 का मैंने ग्राफ देखा तो ये इंडिया में 300 रुपये किलो इंडिया में ये मार्केट में अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसका दरख्त कहीं या इसका ट्री मिल जाए तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और इत्तेफाक से चाय के कैबिन के पास इसका ट्री लगा हुआ था और मैं हैरान रह गई, ये लॉलीपॉप टाइप के ये इस पर लिटक रहे थे। तो इत्तेफाक से मुझे मिल गया और मैंने इसकी पूरी सर्चिंग की तो पता चला कि ये तो पैशन फ्रूट है। तो हम इसको काट कर देखते हैं इस वीडियो में और आप देखिए कि ये अंदर से कैसा है। और आप इसके बारे में नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये हमने इसकी डंडी तो हटा दी। अब ये अंदर से जो है वो कैसा निकलता है आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ, ये देखें ये है पैशन फ्रूट। और इसके अंदर येलो कलर का ये जो गूदा होता है ये बहुत बहुत ज़बरदस्त और लजीज होता है। तो ये 2 से 3 कलर में अवेलेबल होते हैं। दरख्त पे काफ़ी कलर्स में लिटके हुए थे, यानी ग्रीन कलर के भी थे, ये इस वक्त रेड है मेरे पास, ग्रीन कलर के भी थे, येलो कलर में भी थे और ये रेड भी थे। ये होता क्या है कि सबसे पहले ये जो है वो ग्रीन होते हैं, फिर इसके बाद इसका कलर येलो होता है और फिर इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पिंक हो के ये रेड हो जाते हैं। तो ये जो बहुत इंतहाई पका हुआ होता है वो रेड हो जाता है। इसके अंदर ये जो सीड्स हैं ये बहुत लजीज और मीठे होते हैं। इनको अगर आप ड्राई कर लें तो इसका पौधा अपने घर में भी लगा सकते हैं और ये इजीली जो है वो आपको फ़ौरन से इसकी बेल उग जाती है। ये बेल की शक्ल में उगता है। देखें, इसके अंदर छोटे छोटे से येलो ये बीज हैं। आप इन बीजों को निकाल दें और जिस तरह से शरीफा खाया जाता है, गूदा खा लिया जाता है,
और जो है वो इसके बीज फेंक दिए जाते हैं। तो आप इसके बीजों को अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है वो बीज निकलते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ, मैं खुद पहली दफ़ा इसको टेस्ट करूँगी, लेकिन इसके बारे में कंप्लीट सर्च कर लिया है। इसके बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी, क्योंकि अक्सर जड़ी बूटियाँ सही नहीं होती हैं, खाई नहीं जाती, लेकिन ये कंफर्म है कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी जो है इसका शेक भी बनता है, इसका जूस भी बनता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं खाने वाली हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है थोड़ा सा फीका है, और ये थोड़ा सा फीका है, बहुत कोई मीठा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। अब इसके अंदर से बीज निकला है, ये देखें, ये बीज है, इसके अंदर गूदा अभी भी लगा हुआ है। तो आप इस बीज को ड्राई करें और फिर इसके बाद अपने गमलों में लगाएं। ये बड़े फ़ायदेमंद हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें डिप्रेशन हो गया, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, और इसके अलावा जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको जो है वो इससे कम हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल अगर जारी रखा तो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये सब्र का फल अंदर से कैसा है, और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लजीज है। और मीठा तो इसे हम नहीं कह सकते। मैंने सुना है कि जो ग्रीन कलर के होते हैं वो मीठे होते हैं, तो मुझे तो ये रेड मिला, तो मैंने ये रेड खा लिया। इसको अगर खा करके सोया जाए तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसको खाने से अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम हो या नींद नहीं आती हो तो वो इस फल को खाकर इजीली अपनी नींद की गोलियों की आदत को निकाल सकता है, और इसे जो है वो खा सकता है, तो इजीली अपनी नींद कर सकता है। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये गूदा है। आप इस गूदे को इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसका छिलका फेंक सकते हैं। इसका शेक भी बनता है, और ये इसका शेक भी बनाया जाता है। इन बीजों को निकाल कर इसका जेली नुमा ये गूदा इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में इसके मज़ीद फ़वाइद आपको मैंने दिखाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर वॉच किया कीजिए मेरी वीडियोस की, क्योंकि मेरी वीडियोस में जो बातें मैं वीडियो में लंबी होने की वजह से नहीं बता सकती वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। इसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं, और इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कितने विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी। तो आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन को वॉच कीजिए, देखिए, और इसके मज़ीद फ़ायदे आप जान पाएंगे डिस्क्रिप्शन को देखकर। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आई हो तो अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप जाते हो, चाहे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह, तो आप वहाँ पर इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये देखा आपने सब्र का फल, और इसके 3 कलर होते हैं। ट्री भी मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, इसकी पिक्चर ट्री की, कि किस तरह से इसके पौधे लगे हुए होते हैं, किस तरह से ये फल ट्री में दरख्त में लगे हुए होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। इल्म की शमा इसीलिए इस चैनल का मैंने नाम रखा है, ताकि नित नई मालूमात आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें, और यूं ही आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। और इल्म की शमा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।